जहाँ की परवाह क्या जब दिल ये हद से आगे लोग इस देश में पैदा हुए थे तभी उनके बाप दादाओं ने कहा था कि ये भी प्रधानमंत्री बनेगा। नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी 2 टर्म प्रधानमंत्री, तीसरा बनने जा रहे हैं ऐसा लोग कह रहे हैं। पता नहीं, हम तो राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन लोग कह रहे हैं। अचीवमेंट बहुत बड़ी। कल हिस्ट्री एज अ प्राइम मिनिस्टर भले कह दे कि नहीं नॉट सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इस देश में जहाँ बैकग्राउंड लेके सोने का तलवार लेके पैदा हुआ, चम्मच छोड़ दो, सोने की प्लेट सोने कटोरी लेके पैदा, उस देश में वो आदमी 2nd टर्म कंप्लीट कर रहा है प्राइम मिनिस्टरशिप की, 3rd की तैयारी कर रहा है। अचीवमेंट है। तुम्हारी गाली देने से थोड़ी उसकी अचीवमेंट खत्म हो जाएगी। आज सब लोग कह रहे हैं लोग कि रेलवे को क्यों प्राइवेट कर रहे हैं, क्यों प्राइवेट कर रहे हैं। रेलवे डिपार्टमेंट परेशान हो गया था लोगों से कि जब ये लोग गए थे सरकारी नौकरी में ना, तो डिपार्टमेंट में ड्यूटी लगल है कि ट्रेन जब पटना से मुगल सराय पहुंचेगी ना, तो वहां सरकारी कर्मचारी का काम है कि ट्रेन में पानी भरेगा ताकि लोग टोटी हाथों धुलने जाए तो उसमें पानी आए, उसकी टंकी रहती है ऊपर। सरकारी कर्मचारी वो ट्रेन लगल है पंजाब में जाए दो, यहाँ कानपुर में भराएगा ट्रेन में पानी। पटना से जो पानी ट्रेन भर के गई होगी तो मुगल सराय जाते जाते खत्म हो गया होगा, छोड़ दिया। आज से 10 साल पहले देखिएगा पानी नहीं आ रहा है, सफाई वाला सफाई नहीं कर रहा है, उब गया, एकदम उब गया। आप अपने आप से पूछिएगा, भले आपको सरकारी नौकरी पसंद है, लेकिन आप जो सरकारी कर्मचारियों का बिहेवियर देखते होंगे आपको फर्क नहीं लगता होगा। हाँ, आगे इन्होंने प्रॉमिस किया है कि 2022 तक ही डबल कर देंगे नंबर ऑफ हाईवेज को और एयरपोर्ट्स को भी डबल कर देंगे। अब ये मैंने अनक्लियर की कैटेगरी में इसलिए डाला है दोस्तों, क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की, क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है, डबल एयरपोर्ट की जरूरत है। मुझे बड़े अच्छे से याद है कि मेरे फादर मेरठ में एक हॉस्पिटल में भर्ती थे, बीमार थे और उन्हें रेफर करा गया था फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा। तो एम्बुलेंस वाला 5-10 मिनट तो ये सोच रहा था कि भाई वो मोदी नगर वाले रोड से दिल्ली लेके जाए या फिर गढ़मुक्तेश्वर से होते हुए नेशनल हाईवे यूज करते हुए दिल्ली पहुंचे, और 3-3.5 घंटे लग गए उस एम्बुलेंस वाले को वहां तक पहुंचाने में, जबकि एम्बुलेंस कैसे चलती है वो आपको पता। मैं 5 साल बाद इंडिया आया हूँ, मैं दुबई में रहता हूँ। मैंने मेरे लाइफ में दुबई और इंडिया को कंपेयर करें तो इंडिया में बहुत कुछ डेवलपमेंट है। पहले आप रोड पे अपनी वाइफ को लेके गाड़ी पे नहीं जा सकते थे क्योंकि डर था, वो पकड़ के बैठती थी। अब उसको डरने की जरूरत नहीं है, रोड इतने क्लासिफाइड है। बस ये सिर्फ 5 साल में हो गया जी। आप जब इंडिया के बाहर जब जाओगे आपको मालूम पड़ेगा कि मोदी की वैल्यू क्या है। बच्चा तजाकिस्तान में वो पूछेगा इंडिया मोदी, इंडिया की वैल्यू, इंडिया की वैल्यू ये लेवल पे हो चुकी है, ग्लोबल लेवल पे ऐसा नाम हो चुका है कि मान गए आप। मैं ग्लोबल इमेज जो है में इंडिया का पोजीशन इमेज कैसा है? अगर इंडियन सोच लें कि आज दुबई खाली कर दें तो दुबई पानी में डूब जाएगा। ऐसा है। हाँ। जब से मोदी आया गरीबों ने जीना सीखा। हम मजदूर है। तो आपको बताते क्या था कि 370 हटेगा तो आपके साथ क्या हो जाएगा? आपको टिकापा लगाना पड़ेगा, मस्जिद नहीं जाना पड़ेगा, हिंदू आएगा जमीन खरीदेगा, आपको घसीटे बाहर फेंकेगा। इंडिया की बात नहीं कर सकते थे आप, नहीं कर सकते थे। इंडिया की बात कर दी थे तो वहाँ गोली, वहाँ घर में जाके घुस के उसको मारो, ऐसा था। इंडियन टीम की बात नहीं करते थे, क्रिकेट जो खेलते क्रिकेट उसकी बात नहीं कर सका। उसकी बात करेगा ना तो उसको काफिर कहते थे। यहाँ वो मुसलमान है, हम काफिर है, उसको पता ही नहीं इस्लाम का। मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, मेरे से बात करो उसको उमर अब्दुल्ला को। हाँ? जब से मोदी आया गरीबों ने जीना। मोदी को बोलते हैं सिर्फ कि राम मंदिर बनवा दिया है और सिर्फ मंदिर का काम कर रहे हैं, राशन बंटवा दिया। आइए मैं आपको काम जुड़वा देता हूं। अभी तक कांग्रेस ने आज तक 70 वर्ष में मात्र केवल और केवल 10 से 11 एम्स बनवाए हैं। डेटा के साथ बोल रहा हूं, आप सभी चेक कर लीजिएगा। आप सभी चेक कर लीजिएगा कि जवाहरलाल नेहरू का जो 16 साल का कार्यकाल था उसमें मात्र 1 एम्स बना। ठीक है, आजादी के समय में भारत गरीब था, ठीक है। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी आई, 11 वर्ष के लिए कितने एम्स बने? कितने बने? 0। एक भी एम्स नहीं बनवा पाई, एक भी नहीं बनवा पाई। आइए राजीव गांधी 5 साल के कार्यकाल में 0 एम्स। अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, उनके कार्यकाल में 6 एम्स बनाए गए। आइए उसके बाद मनमोहन सिंह आए, 10 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 1 एम्स बनाया, और मोदी सरकार ने मात्र 10 साल में 15 एम्स बना के दिए। आप काम की बात करें। राजस्थान में इन्होंने फोन बांटे थे, इतनी वीडियो वायरल, जिनको फोन दिया ना वो कहते हैं फोन ले जा, जबकि गरीब जनता है, लालच होना चाहिए, फोन मिल रहा है, नहीं ले जा, मोदी को ही दूंगी वोट तो भाजपा को दूंगी। तो इनके मुंह पे जूता मार रहा है, इनके मुंह पे ऐसा जूता मारा है कि इनको दोबारा इन राज्यों में जाना भी नहीं चाहिए।
और भारत आज 10वीं से 5वीं, 4थी, 3री अर्थव्यवस्था बनने वाला है, तो ऐसे नहीं बन रहा, कार्य हो रहे हैं। आज 14 लेन के एक्सप्रेसवे में देखने को मिल रहे हैं, कार्य हो रहे हैं। वंदे भारत जैसी ट्रेनें दिख रही हैं, कार्य हो रहे हैं। विश्व का, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है, कार्य हो रहे हैं। स्टैच्यू बन रहे हैं जिसके अंदर टूरिज्म बढ़ रहा है, कार्य हो रहे हैं। रेलवे लाइन श्रीनगर से, जम्मू से श्रीनगर तक बिछी, कार्य हो रहे हैं। टनल बन रहे हैं, कार्य हो रहे हैं। ऐसे नहीं है, अभी मजदूर फंसे हुए थे, इनकी मानते तो सैकड़ों साल लगा देता ये उनको निकालने के अंदर। Narendra Modi, as a boy, sold tea at his father's tea stall at a railway station, Gujarat. Today, Narendra Modi is one of the most powerful people on this planet as Prime Minister of India. Today, India has a presidency of the G20. Today, India has a vision in the next 25 years to be the second largest economy in the world with a GDP of $32 billion. The Indian Express has left the station. It is now the fastest train in the world, the fastest growing major economy in the world. The UK must be the closest and trusted friend and partner of India in the decades ahead. ईवीएम पंजाब में अच्छा काम करती, हरियाणा में गड़बड़ हो जाती है। वो हिमाचल में अच्छा काम करती, उत्तराखंड में गड़बड़ हो जाती है। उत्तर प्रदेश में काम सही नहीं करती, दिल्ली में अच्छा काम करती है। और राजस्थान में 2018 में सही काम करती, 2023 में गड़बड़ हो जाती है। और छत्तीसगढ़ में भी 2018 में सही काम करके 2023 में गड़बड़ हो जाती है। फिर वो बंगाल में, तेलंगाना में और आंध्र में तो बहुत सही काम करती है। क्या बताएं, गुजरात, महाराष्ट्र में गड़बड़ हो जाती है। तो मुझे लगता है देश की जनता को यदि वो ये बताना चाहते हैं तो शायद इसीलिए उनको वो संज्ञा दी गई थी, जिस कारण जो अब औपचारिक रूप से बोलना उचित नहीं है। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। मोहम्मद जीशान नहीं, बदलाव यही सही है। गुंडागर्दी कम हो गई है, रात के 12 बजे लेडीज बिल्कुल सही जाती है। जी जो है वो हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, मुसलमानों को पीछे नहीं, मुसलमान के लिए ज्यादा कर रहा है, हिंदू के लिए कम कर रहा है। आज के बाद जो राशन बट रहा है, मुसलमान ज्यादा ले रहा है, हिंदू कम ले रहा है। कुछ भी करो, आनी वही है भाजपा, कैसे भी करो भाजपा आनी है। जी क्यों लगता है आपको कि बीजेपी आनी? भाई हमें पता है। जावेद जी क्या लग रहा है, मोदी जी 400 पार है या नहीं? वो तो हमेशा पार रहती है, इस बार क्या हमेशा पार रहेंगे और आएंगे, फिर दोबारा आएंगे बार। और उनको दुआ करते हैं दिल से। हम व्रत है, हमारा फास्ट है, रोजा है। मैं उनके लिए दिल से दुआ करता हूँ कि भगवान उन्हें सही रखे और सरकार बार आए। इस बार क्या वही सरकार मोदी जी की आनी है। लग रहा मोहम्मद जी के मोदी जी काम अच्छे करते हैं वो, और क्या। इदरीस अहमद नहीं, हम तो जैसे योगी साहब को देंगे वोट, बढ़िया काम कर रहे हैं। 400 से पार भी हो सकता है, लेकिन और कोई नहीं आने का और किसी से नहीं समझ लगाएगा। मोदी जी है, बढ़िया है, सुरक्षा केंद्र से बहुत बढ़िया अच्छे वो हो रहे हैं। मैं रिपीट ही करेगी, काम है उनके, ठीक है।